हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक धावन सोडा, यानी कि इंग्लिश में इसका नाम होता है बोसिंग सोडा। इस टॉपिक को मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल इजी नोट्स के साथ लेकर आया हूँ। और ये जो आपका टॉपिक है धावन सोडा, इससे आपका यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल यहाँ पर बनता है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर रासायनिक नाम क्या होता है धावन सोडा का, उसके बाद रासायनिक सूत्र, फिर इसको बनाने की विधि, फिर इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उसके उपयोग। इनमें से यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। जितने भी लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं किसी भी वीडियो को डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पर रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, ये आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में 1-1 नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है, वरना तो आपको यहाँ पर थ्योरी बेस में 1 नंबर का पूछा जाता है। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या तो थ्योरी वाले सेक्शन में पूछा जाएगा। तो जो इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CA3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और डॉट 10H2O, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और डॉट डेकाहाइड्रेट, यानी कि जो यहाँ पर जो जल है, जल के 10 अणु होते हैं, इसको बोला जाता है डेकाहाइड्रेट। तो और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर यहाँ पर मैं नाम को भी एंटर कर देता हूँ, यानी कि नाम को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका नाम हो जाएगा सोडियम, रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10H2, यानी कि डेकाहाइड्रेट। इसके बाद यहाँ पर फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके बनाने की विधि क्या होती है। और इसके बनाने की विधि हो जाएगी यहाँ पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा NaOH में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। और इसका किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन है, इसी तरीके से आपको रिएक्शन लिखना है, क्योंकि जो आपकी इसकी बनाने की विधि है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यही आपसे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, या तो आपसे बनाने की विधि पूछी जाएगी या तो आपसे उपयोग पूछा जाएगा। इन दो में से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, NaOH के 2 अणु लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। जब ये दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर आपस में क्रिया करेंगे, तब हमें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और यहाँ पर जो है जल भी प्राप्त हो जाएगा। जो NaOH है इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो CO2 है इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 है इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर जल ये हो जाता है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है सोडियम कार्बोनेट 10H2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें प्राप्त करना है। अब यहाँ पर किस तरीके से ये हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट और ये H2 है, ये हमारे एक बिलियन टाइप में, यानी कि बिलियन टाइप में ये अभी है। जब इसको ठंडा किया जाएगा, यानी कि जब इस बिलियन को ठंडा किया जाएगा, सोडियम कार्बोनेट को, जल को जब ठंडा किया जाता है, तब हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे हम इस बिलियन को ठंडा करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसको ठंडा किया जाता है तब। जिस तरीके से मैं लिख कर लाया, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ लिख कर लाया। आप यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो देख लेना, अगर इतने सिंपल तरीके से अगर आपको कोई बता दे तब आप मेरे पास कमेंट करना। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा बनाने की विधि बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस में जल बाहर निकलेगा। और जब इस विलयन को ठंडा किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट और जो हमारा H2 है, ये दोनों हमारा क्या है, विलयन,
जब इन दोनों को यहाँ पर ठंडा किया जाता है तब हमें सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है बनाने की विधि कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद देखेंगे इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 3 भौतिक गुण लिख कर लाया हूँ। जो हमारा फर्स्ट भौतिक गुण हो जाएगा, या सफ़ेद रंग का क्रिस्टल पदार्थ होता है। जो हमारा यहाँ पर धावन सोडा होता है, बोसिंग सोडा होता है, वो सफ़ेद रंग का होता है और क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अब क्रिस्टलीय पदार्थ वो होता है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए तो चीनी हो जाएगा, ये हमारे एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। उसके बाद यहाँ पर यह जल में घुलकर ऊष्मा देता है। जब हम धावन सोडा को जल में घोलेंगे तो हमें ऊष्मा प्रदान करता है ये। जैसे कि आपके पास साबुन हो जाएगा, उसको आप कपड़े धोने वाले साबुन को आप जैसे पानी में डालोगे तो आप उसमें हाथ डाल के देखना, थोड़ा सा वहाँ पर आपको गर्म दिखेगा, यानी कि ऊष्मा ये हमें प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है जो सोडियम कार्बोनेट है वो निर्जल अवस्था में होता है। जो सोडियम कार्बोनेट है वहाँ पर जल नहीं होता है। जैसे कि हमने इसका रिएक्शन अभी करवाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया था, तो जो सोडियम कार्बोनेट वो अलग है और यहाँ पर जल अलग है। तो यहाँ पर जो है सोडियम कार्बोनेट जो है निर्जल अवस्था में होता है, यानी कि इसमें जल नहीं होता है और इसको सोडा क्षार कहलाता है। जो सोडियम कार्बोनेट है वो निर्जल अवस्था में सोडा क्षार कहलाता है। इस तरीके से इसके जो है 3 भौतिक गुण कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अब देखेंगे इसके यहाँ पर हम रासायनिक गुण कितने होते हैं। तो इसके जो रासायनिक गुण होते हैं ये आपसे बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है, क्या होता है जब इस तरीके से, यानी कि इस समीकरण को संतुलन करो, इस तरीके से यहाँ पर रासायनिक गुण में पूछ लिया जाता है। तो जो इसके रासायनिक गुण हो जाएंगे, पहला हो जाएगा ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा के प्रवाह से आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या होता है जब सोडियम डेकाहाइड्रेट को गर्म किया जाता है तब हमें क्या प्राप्त होता है। इस तरीके से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने फर्स्ट ले रखा है ऊष्मा का प्रवाह। तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, उसके साथ N2 में जल बनेगा और यहाँ पर 9H2O बाहर निकल जाएगा। जब सोडियम डेकाहाइड्रेट को गर्म करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट इंटू जो है मोनोहाइड्रेट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 9H2 है, मतलब कि 9 जल के जो अणु हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद यहाँ पर क्या बन के तैयार होगा, जब ये रिएक्शन करेगा गर्म होगा तब यहाँ पर बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। फिर यहाँ पर H2O बचा है एक सिंपल, तो यहाँ पर हो जाएगा मोनोहाइड्रेट। उसके बाद जो है जल के 9 अणु बाहर निकल जाएंगे। अगर आपका यहाँ पर 1/2 H2O होता है तो यहाँ पर इसका नाम होता है हेमीहाइड्रेट। इसका नाम क्या होता है, हेमीहाइड्रेट। अगर आपका यहाँ पर H2O होता है सिंपल, तो यानी कि जो जल का अणु होता है वो 1 होता है, तो इसको बोला जाता है मोनोहाइड्रेट। अगर यहाँ पर जल के अणु 2 होते हैं तो इसका बोला जाता है डाईहाइड्रेट। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको तो पहली बात जो है ऊष्मा जो है थोड़ी सी कम दी, यानी कि जो ऊष्मा दी है हमने इसको थोड़ी सी कम दी है। अगर हम इसको अधिक ऊष्मा देते हैं, यानी कि जो हम इसको ताप देंगे वो इसको हम अधिक देंगे, ताप जो हम इसको अधिक प्रदान करेंगे, तब क्या होगा, तब जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जब ये रिएक्शन करेगा, यानी कि जब इसको अधिक ताप पर गर्म किया जाएगा तो जो है सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा और जो हमारा एक जल का अणु है वो बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल हमें क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर बचेगा सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर बचेगा। उसके साथ जो जल है वो बाहर निकल जाएगा। जब सोडियम कार्बोनेट इंटू में जो हमारा H2 है इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अगर आपका सिंपल H2O होता है, यानी कि इस तरीके से H2O लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं जल। अगर आपके इंटू के साथ आता है तो आपको पढ़ेंगे मोनो। अगर यहाँ पर 1/2 होता है तो इसको पढ़ेंगे यहाँ पर हेमी मोनोहाइड्रेट, या यहाँ पर 2 आ जाता है तो पढ़ेंगे डाई मोनोहाइड्रेट, यानी कि डाईहाइड्रेट। इस तरीके से यहाँ पर पढ़ा जाता है। 1/2 को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट और यहाँ पर जो एक H2O का अणु होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रेट और 2 H2O के अणु होते हैं उसको बोलते हैं डाईहाइड्रेट। इस तरीके से यहाँ पर अगर कम ऊष्मा प्रदान करोगे
तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अगर इसको और गर्म किया जाता है तो हमें सिंपल सा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो है प्राप्त हो जाता है। उसके बाद फिर है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। अगर हम जो है सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट है उसकी क्रिया अगर हम CO2 के साथ करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर ये सोडियम कार्बोनेट है, इसकी क्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर देंगे CO2, इसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ये क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है NaHCO3, यानी कि NaHCO3 के 2 अणु बन जाते हैं। इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तब क्या प्राप्त होगा, तो वहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप इजी तरीके से कर लो। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करना, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। इतना हमारा यहाँ पर रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारा धावन सोडा होता है उसके क्या यूज होते हैं। तो पहला इसका यूज हो जाएगा कपड़े धोने में। जो धावन सोडा होता है, सिंपल सा बात है, इसका नाम है धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा। तो इसका उपयोग हो जाएगा कपड़े धोने में, इसका पहला उपयोग होता है कपड़े धोने में। उसके बाद इसका जो प्रयोग है वो साबुन के रूप में भी किया जाता है, साबुन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसका हो जाएगा आग बुझाने में। जो धावन सोडा होता है उसका उपयोग यहाँ पर आग बुझाने में भी किया जाता है। फिर उसका जो उपयोग है वो कागज उद्योगों में भी किया जाता है, यानी कि जब कागज बनते हैं वहाँ पर भी धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ये इसके जो है 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका ये धावन सोडा है, ये वाला टॉपिक बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल सिंपल तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर इसी तरीके का आपको और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं इस चैनल पर आपको जितने भी आपके यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके 6 सब्जेक्ट हैं सभी का तैयारी मैं इस चैनल पर करा रहा हूँ। वो भी यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करके चल रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पिछली वीडियो में जब मैंने आपको यहाँ पर जो हमारा साइंस है उसके मैंने आपको जब इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे उसमें मैंने यहाँ पर बताया था कि जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ सभी का ऊपर मैं यहाँ पर वीडियो लाऊंगा। पहले मैंने आपको बताया था कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, इसको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि, ये वीडियो अभी तक नहीं आया, इस टॉपिक को भी मैं जल्दी कवर करा दूंगा 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा, इसको भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने सभी का निपटारा किया है। उसके बाद यहाँ पर बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इसको भी कंप्लीट मैंने करा दिया है। और आज मैंने आपको बताया धावन सोडा बनाने की विधि, यानी कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए 50 साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे सभी को मैंने यहाँ पर क्लियर करते हुए मैं ले जा रहा हूँ। बस आपको करने के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और ड्राइंग सभी का तैयारी इस चैनल पर बहुत ही सिंपल तरीके से सभी का निपटारा करते हुए हो जाएगा। तो आई होप ये इस वीडियो को रहने देते यहीं तक। अगर किसी को भी ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, और जो भी स्टूडेंट्स नए आए हो उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।